ये पीएससी तेरे लिए नहीं है। इंटरव्यू में आधा से एक नंबर भी ये डिसाइड कर सकता है कि आपको क्लास 3 का पोस्ट मिल रहा है कि आपको क्लास 2 का पोस्ट मिल रहा है। और इंटरव्यू को भी ना हल्के में नहीं लिया जा सकता। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है टीके न्यूज़ खबरें में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम बोरसी में, जहां मेरे समक्ष उपस्थित हैं सीजीपीएससी टॉपर राजेश कुमार जी। आज इनसे बातचीत करके क्या कुछ रणनीतियां तय करते हुए इन्होंने सीजीपीएससी क्रैक किया है। रैंक 18 लाते हुए इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने डीएसपी पद को कंफर्म किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां के सिलेबस रहे आपके? सबसे पहले तो मैंने 2016 में अपना पहला सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन दिया था जी। और ये जो है त्रिस्तरीय एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम पहले प्री देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर अंतिम चरण जो है वो इंटरव्यू का होता है। और मैं दोनों अभी 2018 में सिलेबस चेंज हो गया था, तो पुराना वाला भी मैंने एग्जाम दिया था और नया वाला भी मैंने एग्जाम दिया है। तैयारी के दौरान क्या कुछ अपने मोटिवेशनल ये पॉइंट्स रहे जो आपको मोटिवेट करते थे? सबसे पहले तो कि जीवन जो है वो एक बार मिला है और इसी जीवन में सभी संभावनाओं को तलाश करना है और जितना ज़्यादा हो सके हमको आगे बढ़ना है, ये सोच के मैंने इस फील्ड को चुना है। क्योंकि ये स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका दायरा बहुत विस्तृत है और हमको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मौका इसमें मिलता है। इस वजह से मैंने इस फील्ड को चुना। जी, आपने इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की हुई है, तो इस फील्ड में कैसे आपका रुझान हुआ, कैसे इस फील्ड में आना हुआ? मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय मैंने 2 साल गेट दिया था, तो उस गेट में मुझे उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई और उसी दौरान जो है हमारे साहू समाज में एक मैडम का डीएसपी पद पे चयन हुआ था, तो मैं उनके सम्मान समारोह में भी गया हुआ था। तो जब मैंने उनको देखा और जब उनका मान सम्मान हुआ और समाज के प्रति उनका जो वो क्या करना चाहती हैं, तो वो सब मौका जो है इस स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में मिलता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यही फील्ड जो है वो मेरे लिए ज़्यादा उचित रहेगा, तो इसी में संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए करके फिर मैंने अपना जो जर्नी है वो इसी में ही फिक्स कर लिया। क्या कुछ रणनीति बनाते हुए आपने तैयारियां की हैं? सबसे पहले तो मैंने ये फोकस किया कि प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए जी। और प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, तो सबसे पहले तो रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके वो मैंने किया और एमसीक्यूज जो होते हैं वो सॉल्व किया, टेस्ट सीरीज दिया और करंट अफेयर से मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच कर लिया। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके प्री क्लियर हुआ जी। और पहली बार में तो प्री क्लियर हो गया था, फिर लगातार 4 बार से मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, तो उस समय थोड़ा सा लगा जी। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और उसके बाद प्री पे ज़्यादा फोकस मैंने करना स्टार्ट किया। क्योंकि ऐसा होता था कि मेंस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था तो मेरा प्री छूट जा रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने 2020 में प्री में ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद फिर मुझे 2020 से मेरा प्री क्लियर होना चालू हो गया। आपने कितना अटेम्प्ट दिया है इसमें सीजीपीएससी में? 2016 में मैंने पहले दिया था और 2024 लगभग गिना जाए तो 9वां अटेम्प्ट था मेरा और इसमें मैंने 6 मीन्स लिखे है मैंने और 4 मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। और ये मैंने जब पहला इंटरव्यू मेरा 2020 में था और उस समय मेरा 143 रैंक आया हुआ था, बट कोई पोस्ट मुझे नहीं मिला। फिर 2021 से मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया और जिसमें मेरा रैंक 61 आया और मुझे डीएसपी पद जो है वो मिला। उसके बाद मैंने डीएसपी का पद चूंकि मुझे मिल चुका था, इस वजह से मैंने परीक्षाएं देनी छोड़ दी थी। फिर मैंने देखा कि उस नियुक्ति पर जो है वो विवादास्पद हो गया और राज्य शासन द्वारा भी उसकी सीबीआई इंक्वायरी कराएगी, जिसकी वजह से डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की पद नियुक्तियां जो है वो लंबित कर दी गई। फिर मैंने सोचा कि यदि ऐसा चलता रहे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर मैंने 2023 में फिर से परीक्षाएं दी और उसमें फिर से मेरा इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरा 157 रैंक आया, लेकिन उसमें कोई भी पद मुझे नहीं मिल पाया। फिर मैंने 2024 की परीक्षाएं लिखी अभी वाली और उसमें मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया, जिसके बाद फिर मुझे 18वां रैंक मिला और पुनः मुझे डीएसपी का पद प्राप्त हुआ। ऐसा बोला जाता है कि इंटरव्यू जो होता है उसमें बहुत कठिन सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार का इंटरव्यू यूनिक था जी। सबसे पहले तो फेसलेस हुआ था, तो पैनल को ये नहीं पता था कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से आए हुए हैं, हमारी जन्म तिथि क्या है।
तो वो सभी अभ्यर्थी एक समान थे उनके सामने में। जी और ऐसे एकदम कठिन सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं, सरल जी। सरल ही सवाल थे, लेकिन होता है कि माहौल ऐसा बन जाता है कि सरल सवाल भी हमको कठिन लगने लगते हैं। जी लेकिन इस बार का पैनल जो बहुत सपोर्टिव था, और अभी तक मैंने 4 इंटरव्यू दिए, उसमें सबसे लंबा इंटरव्यू चला था मेरा। जी और उसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे हमारे विधानसभा के बारे में पूछे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछे, और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी पूछे। जी। तो बहुत सपोर्टिव था, अच्छा लगा इस बार इंटरव्यू देके। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के लिए कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? जैसे प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है पूरा, तो ऑब्जेक्टिव आप निकाल लेते हैं, उसके बाद में मेंस जो पूरा रिटर्न है। और मेंस में जो है वो 7 पेपर होते हैं, सातों पेपर के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाती है। तो उसमें लेखन शैली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कम समय में कितना ज़्यादा लिख रहे हैं और किस प्रकार लिख रहे हैं, तो वो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। और इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, जी और साथ ही साथ जो टॉपर्स होते थे तो उनकी कॉपीज मैं देखता था। कोचिंग में जो मतलब किसी ने, हालांकि वो टॉप नहीं किए, लेकिन उनका क्वेश्चन आंसर अच्छा रहता था, तो वो आंसर मैं देखता था और उसे मतलब मैं अप्लाई करता था अपने में। तो धीरे धीरे करके मैंने टॉपर्स की भी कॉपी देखी, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और करंट का जो मंथली मैगजीन आता है उसमें से भी मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए, तब जाकर के मेरा मेंस स्ट्रांग हुआ। परिवार का क्या कुछ सपोर्ट रहा आपका? परिवार के जो भाई बहन हैं, माता पिता कैसे सपोर्ट करते थे आपको? परिवार तो शुरू से मुझे सपोर्ट किया है। जी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जब मैं आगे बढ़ रहा था तो उस टाइम में भी सपोर्ट किए, और जब मैं इंजीनियरिंग से इस फील्ड में आया तो भी मतलब मुझे सपोर्ट किए, क्योंकि उनका कहना था कि तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो, तुम अपना रास्ता खुद तय करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, हमारा साथ जो है वो हमेशा सही रहेगा करके। और इस दौरान जो है मतलब समाज का एक दबाव भी रहता है, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, और सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करना रहता है, तो इस वजह से थोड़ी समस्याएं होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मेरा पूरा साथ दिया, और हम लोग 2 भाई हैं, बड़े भैया हैं, तो उन्होंने भी मतलब कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। उन्होंने पूरा फोकस रखा कि तुम केवल पढ़ाई करो, जो भी काम रहेगा वो हम कर लेंगे। तो परिवार का पूरा साथ रहा, और चूंकि मेरा 2021 में डीएसपी पद पे चयन भी हो गया, जी तो एक दबाव भी था कि इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है करके। तो कई कई समस्याओं का सामना परिवार वालों को, मुझे भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी समाज का और समाज के लोगों की वजह से जो भी दिक्कतें हुई वो तो हुई, लेकिन परिवार वालों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और अभी तक भी मेरा परिवार मेरे सपोर्टिव ही रहा है, जिसकी वजह से फिर मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। ऐसा देखा जाता है कि असफलता मिलने के बाद लोग टूट से जाते हैं। तो जैसे आप अटेम्प्ट देते गए, कई बार असफल हुए, तो उस असफलता पे आप कैसे अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते थे? कैसे क्या कुछ उसमें प्रयास करते थे जो आपको मोटिवेट करते थे इस एग्जाम को और देने के लिए, क्रैक करने के लिए? सबसे पहले तो जब मैं इस जर्नी में आया तो मैंने अपने बैकअप कुछ नहीं सोचा था, जी क्योंकि मुझे ये पता था कि इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। तो मैंने इंजीनियरिंग में तो अपना ग्रेजुएशन रखा हुआ था। इसके अलावा मैं ये सोचा था कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा 4 साल में तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा करके। और परिवार का भी सपोर्ट था, तो परिवार का सपोर्ट और मेरा खुद का सेल्फ मोटिवेशन ये ज़्यादा काम आया। और मैं ये सोचता था कि मेरा कोई बैकअप नहीं है, और बैकअप ना होने की वजह से मैं इस पद पे मैं पहुंच पाया हूँ। क्योंकि जहाँ बैकअप होता है तो मूड जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है कि मेरे पास बैकअप प्लान तो है, लेकिन मेरे पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। इस वजह से मैं सोचता था कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक मेरा डिप्टी कलेक्टर डीएसपी पद पर चयन नहीं होगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसी वजह से यही मोटिवेशन जो है मुझे आगे ले करके आया और इस मुकाम तक मुझे पहुंचाया। आने वाले अगले अभ्यर्थियों को ऐसे क्या कुछ पॉइंट देना चाहेंगे, और आपने क्या कुछ गलतियां की है इस एग्जाम की तैयारी को चलते हुए, एग्जाम करते हुए, क्या कुछ अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे? क्या पॉइंट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये 3 चरणों का एग्जाम है, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स के टाइम में अपने आप को एकदम ही सैचुरेटेड नहीं करना है ना। मेंस में भी वही है, अपने आप को एकदम ही अलग करके पढ़ाई करेंगे, 4 दीवारी में बंद रख के पढ़ाई करेंगे तो फिर इससे स्ट्रेस बढ़ता है। और दूसरा चीज ये है कि प्रीलिम्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मेंस के लिए अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, और इंटरव्यू को भी ना हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंटरव्यू भी डिसाइड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट मिल रहा है। इंटरव्यू में आधा से 1 नंबर भी ये डिसाइड कर सकता है कि आपको क्लास 3 का पोस्ट मिल रहा है कि आपको क्लास 2 का पोस्ट मिल रहा है। तो प्री,
के लिए अलग स्ट्रेटेजी, मेंस के लिए अलग स्ट्रेटेजी और इंटरव्यू के लिए अलग स्ट्रेटेजी। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस दौरान जब असफलताएं मिलती है तो दबाव तो बढ़ता है ना। कोई भी व्यक्ति हो कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो उसमें उस समय में केवल और केवल सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है कि हमको जो काम करना है, हमारी जो नीति में वो तो हमको मिलेगा, लेकिन हमारे जो कर्तव्य हैं और हमने जो सोच के रखा है उसके लिए भी हमको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो वो चीजें अभ्यर्थियों को समझनी होगी, तभी वो क्रैक कर पाएंगे। ट्रेनिंग के बाद आप पद पर पदस्थ होने के बाद क्या कुछ छत्तीसगढ़ में बदलाव करने चाहते हैं जिससे छत्तीसगढ़ का विकास कार्य और बढ़े और क्राइम रेट कम हो? चूंकि अभी तो छत्तीसगढ़ में क्राइम का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है और अभी शासन द्वारा भी रायपुर में कमिश्नरेट एरिया बनाया जा रहा है, तो इससे क्राइम तो कम होगा जी। और दूसरा चीज है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का भी संकल्प रखा गया है। तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चूंकि हम जब फील्ड में जाएंगे तो हमारी जिस हिसाब से ट्रेनिंग होगी और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी हमको दायित्व सौंपे जाएंगे उनका निर्वहन हम लोग करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त और नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने का जो संकल्प शासन ने लिया है उस पे हम भागीदार बनेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता और अपने माता पिता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता और माता पिता को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि दृढ़ निश्चयी होकर के और एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ा जाता है तो उसको हम जरूर हासिल कर पाते हैं। और दूसरा चीज ये है कि समाज में भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व होता है ना। समाज में हम रहते हैं और समाज में ही हमको पूरे जीवन का निर्वहन करना होता है और समाज से ही जुड़ करके हम समाज के लिए ही काम करते हैं। तो हमारा ये दायित्व होता है और एक बनने के बाद में भी ये दायित्व आता है कि एक लोक सेवक बनने के नाते समाज सेवक बनना भी जरूरी है जी। हम जो है जनता के अधिकारी हमको बनना है, हमको ऑफिस के अधिकारी नहीं बनना है। सबसे बड़ा इसका बोलने का मतलब ये है कि ऑफिस का अधिकारी वो होता है जो ऑफिस तक ही सीमित होता है और जनता का अधिकारी लोक सेवक वो होता है जो जनता की सेवा करता है और एक अच्छे लोक सेवक, सफल लोक सेवक वो बन पाता है। क्योंकि यदि हम जनता के अधिकारी बनेंगे तभी उनकी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे। तैयारी के लिए कितना समय देते थे आप? मैं तो इसको पूरा रूटीन में सेट कर दिया था जी। सबसे पहले मैं 6 बजे तक मैं उठ जाता था और उसके बाद में वॉक पे जाता था, आधा घंटा वॉक और आधा घंटा योगा करता था। फिर 7 बजे के बाद मैं पढ़ाई चालू करता था। 7 से 9 साढ़े 9 बजे तक मैं पढ़ता था। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद 11 से फिर मैं 2 बजे तक पढ़ता था। फिर 3 से 5 बजे तक पढ़ता था। फिर 6 से 9 बजे तक पढ़ता था। तो इस प्रकार ना मैं अपने समय को पार्ट पार्ट में डिवाइड किया था और हर एक जो पार्ट था वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तो निरस्ता उसमें आ जाती है तो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो फिर मैंने एक दिन में कम से कम 6 से 8 सब्जेक्ट मैंने लिए हुए थे और इस प्रकार ये देखा जाए तो दिन में 8 से 9 घंटे की पढ़ाई मेरी हो जाती थी। और इस दौरान जैसे सैटरडे संडे वगैरह आता था तो टेस्ट सीरीज दिलाने जाना या फिर कहीं घूमने जाना ये सब भी मैं कर लेता था जिससे माइंड फ्रेश होता था। तो ये चीजें मुझे हेल्प करी है बहुत ज्यादा और ये कंटिन्यूटी में मैंने रखा हुआ था। और जैसे एक आध दिन मान लो पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो उसकी भरपाई जो है दूसरे तीसरे दिन या 4 दिनों तक मैं कर ही लेता था। समाज के कुछ लोग होते हैं जो ताना देते हैं कि तू तैयारी कर रहा है तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ फेस करना पड़ा आपको? हाँ, ये 2021 पीएससी के सिलेक्शन से पहले भी फेस करना पड़ा और बाद में भी फेस करना पड़ा जी। 2021 पीएससी से पहले ऐसा था कि ये पीएससी तेरे लिए नहीं है, ऐसा बोलते थे। हाँ, तो मैं ये सोच लिया था कि इनको करके दिखाना ही है कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ करके। और ये इसके जो टॉप 2 पोस्ट हैं डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि या तो मैं बनूंगा डीसी बनूंगा या तो मैं डीएसपी बनूंगा करके। और मैं जब भी अपनी स्टडी टेबल में केवल 2 ही पोस्ट का मैंने नाम लिखा हुआ था, या तो डीसी या तो डीएसपी, जिसमें से एक पद मुझे मिल पाया। तैयारी के दौरान जो स्ट्रेस रहता है मन में उसको कैसे हैंडल करते थे? तैयारी के दौरान स्ट्रेस तो आता था, कभी असफलताएं मिल जाती तो स्ट्रेस आता था। तो मैं वही सोचता था कि कहीं घूमने चले जाऊं, परिवार के साथ में कहीं घूमने चल दूं। जैसे आसपास ही घूमने चले जाता था, डोंगरगढ़ चले जाता था, भोरमदेव और घटा रेंजत में जितने पर्यटक स्थल है वहां चले जाता था। तो वहां जाने के 2 फायदे होते थे। पहला तो ये कि माइंड फ्रेश हो जाता था नेचर के बीच में जाने से, और दूसरा ये होता था कि वहां पे हमको जानकारी भी मिल जाती है क्योंकि हम ऐसे पर्यटक स्थल पे जा रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चाहे वो ऐतिहासिक स्थल हो या फिर प्राकृतिक स्थल हो,
वहां से क्वेश्चन आते तो दोनों चीजें हो जाती थी, तो वो चीजें मैं करता था। डीएसपी जी के परिवार वालों से बातचीत करते हैं, इस सफलता को लेकर उनका क्या कुछ कहना है? फिर बचपन से ही थोड़ा कुशाग्र बुद्धि के थे जी और इसका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा था और अच्छा पढ़ाई भी की है और पढ़ाई करते करते उसने बी किया है जी जो आपको तो बताया गया है। उसके बाद जो पीएससी की तैयारी में तन मन धन से पूरा तैयारी करते थे और कठिन मेहनत किया है। जी। मेहनत का ही फल है जो आज इस मकाम तक आया है। कहना चाहेंगे आपके छोटे भाई ने सीजीपीएससी क्रैक किया है और रैंक 18 ले रहा हूँ। प्राप्त किया है। इसका कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम के बलबूते पर इसने जो मकाम हासिल किया है वह सराहनीय, न सिर्फ हमारे गांव के लिए, हमारे प्रदेश का नाम इसने रोशन किया। इस हिसाब से इसने लगातार इंटरव्यू दिया और अपना मेहनत के बलबूते पर जो इस मकाम पर पहुंचा, बहुत सराहनीय है। जी रहता है भाई का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो किस तरह से सपोर्ट किया भाई को? मैंने शुरू से ही इनको, मैं जब से इसने पीएससी का सोचा, मैं समझ गया था कि इसका ये जो ऊंचे पोस्ट के लिए ही बना है। मैंने इसको कभी मतलब ये नहीं सोचा कि ये ऊपर के 2 पोस्ट ही मैंने सोचे थे, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी। ये 2 के अलावा मैंने कभी सोचा कि ये दूसरे पोस्ट पर जाएगा, क्योंकि इसका पर्सनैलिटी ऐसा है और ऐसा व्यक्तित्व है और ऐसा इनकी बोलचाल की शैली है जो एक अधिकारी के रूप में शुरू से ही निखरती रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जा रही है। और ये मुझे लगता है कि ये पुलिस प्रशासन में जिसको 2 बार दायित्व मिला, 2 बार हो गया इसको चयनित होते उसी पद पर, तो भगवान ने इसके लिए उसी पोस्ट को ही बनाया था और उसी में वह आगे बढ़ेगा ये और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा छत्तीसगढ़ का। राजेश जी के मां हमारे साथ उपस्थित हवे, तो का कुछ कहना चाहो आप मन की बेटा डीएसपी बन गए हवे? मोर बेटा डीएसपी बन गए तो हमार घर परिवार के मन बहुत खुश हवन। अब सब परिवार खुश हम, गांव के मन खुश, समाज के मन खुश है, बहुत सम्मानित करत है मोर लड़का ला। और बहुत दिन से जब से कॉलेज से निकले है तब से का तैयारी है, पीएससी में ही पूरा शुरू से ही तैयारी कर चला थे। और एक बार 2021 में भी एक डीएसपी पद में हो गई से, लेकिन वो में ज्वाइनिंग नहीं हुई से, तब फिर से तैयारी करत अब का दिन से करी से और इतना मेहनत करे है तेका ये परिणाम है जो आज डीएसपी पद में फिर दोबारा वही पोस्ट डीएसपी का पोस्ट मिले है।